ईडेन त्रिवेदी ट्रेनर मोटिवेटर वापस ये वीक में आपके साथ और एक इंटरव्यू के साथ गुजरात में काठियावाड़ एक प्रांत है पूरा और काठियावाड़ में अमरेली एक सिटी है और अमरेली के नजदीक चलाला करके एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन 30 से 35,000 पॉपुलेशन है और वहां से हमारे एक दोस्त दिलीप वेगड़ जी है जो आज हमारे साथ है। और दिलीप वेगड़ जी का अगर मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं तो चलाला करके गांव में वो बिजनेस करते हैं, एज ए टीचर करके जॉब भी करते हैं। दोस्तों ये छोटे से गांव में आज कंटिन्यूस एमडीआरटी करना और करीबन डबल शतकवीर पॉलिसी करना, ये उपलब्धि है ना, वो बहुत ही कम लोगों के पास होती है। तो दोस्तों यहाँ पे दिलीप जी से कुछ सीखेंगे, दिलीप जी से थोड़ा बातें करेंगे। सो दिलीप जी आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार दिलीप जी, मैं पहले जानना चाहूंगा कि आप रेगुलर बेस पे कब पॉलिसी आपने एजेंसी लिया था और उससे पहले क्या करते थे, एजेंसी लेने के बाद शुरू में के टाइम पे कैसे काम करते थे और आज की तारीख में कैसे काम कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं बताऊं सर आपको, तो मैं 2008 से मेरी एजेंसी है, मेरे वाइफ के नाम से एजेंसी है। मैं टीचर की जॉब करता था तो मैंने 2008 से मैंने एजेंसी ली है मेरी वाइफ के नाम से। तब से मेरा काम तो ये रूटीन चल रहा था, साल भर के 100, 125, 150 पॉलिसी, लेकिन कोई एक रिदम नहीं थी, कोई उसको जो टारगेट जो हमारा अचीव करना था वो हम नहीं कर सकते थे। तो यही रूटीन चलता रहा था, धीरे धीरे काम हो रहा था, लेकिन जो एक कंटिन्यू जो काम होना था वो नहीं हो रहा था। इसमें कुछ रुकावट आती रहती थी, लेकिन और बाद में जब मैं ये आईओई की ट्रेनिंग में आया, बाद में मेरा एकदम सर काम बढ़ गया है, फर्स्ट क्लास काम हो गया है सर। बढ़िया। दिलीप जी, आज की तारीख में आपका अचीवमेंट, लास्ट ईयर का अचीवमेंट, फिगर, पॉलिसी, लाइव्स और टोटल प्रीमियम और कमीशन। हाँ सर, मैं बताऊँ आपको तो मैं 2019 में मैंने आपका बेसिक कोर्स किया राजकोट में फर्स्ट टाइम, और वहां से मुझको दिशा मिल गई है काम करने की, कि मुझको एक राहगीर मिल गया, मैं ऐसे बताऊँ तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। आईओई में मैं 2019 में आया, वहां से ही मेरे जर्नी स्टार्ट हुई। तो पिछले साल मेरी पॉलिसी थी करीबन 140, तो इस साल मेरी अप्रैल 2020 से अभी तक की लगाओ तो 180 पॉलिसी मेरी आज की तारीख की हो गई है, फरवरी 10 तक थी, तो इतनी पॉलिसी हो गई है। और इसका सारा श्रेय सर मैं आपको और आईओई को देता हूँ, क्योंकि इसी हिसाब से मेरा अगले साल का मेरा एमडीआरटी भी अभी तक रुका हुआ था, जो 4-5 साल से मैं एमडीआरटी नहीं कर पा रहा था, वो मैं अगले साल मैंने एमडीआरटी लॉकडाउन में भी मेरा कोर्स शुरू रहा, तो मुझको मोटिवेशन भी मिलता रहा और इसके हिसाब से मेरा काम भी अच्छा हुआ, तो मेरा एमडीआरटी भी कंप्लीट हुआ और इसका बेनिफिट मुझे अभी मिल रहा है सर। बढ़िया। हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम पे भी कंटिन्यू सिस्टम में रहे, कंटिन्यू कोर्स में रहे और हर साल 100, 120, 140 के आसपास पॉलिसी करने वाले दिलीप भैया आज 180 पॉलिसी हो गई है। और अभी भी डिस्कशन जब चल रही थी, बोले सर डबल शतकवीर करना है, अभी तो 1.5 महीना 2 महीना बाकी है ऑलमोस्ट, सो डबल शतकवीर मुझे करना है, 200 प्लस पॉलिसी करना है। और ये लॉकडाउन में कंटिन्यू सिस्टम से उन्होंने ये साल में एमडीआरटी भी कंप्लीट कर लिया। ओके दिलीप जी, मैं पूछना चाहूंगा, आप टीचर भी है हाँ। और वाइफ के नाम से एजेंसी भी है, हाँ। तो आप कैसे कर पाते हो? क्योंकि क्या है, पार्ट टाइम में एमडीआरटी, पार्ट टाइम में 200 पॉलिसी। दोस्तों, तो मेरे सब फ्रेंड्स जो यूट्यूब के हैं फ्रेंड्स, सभी को जानना चाहते हैं कि ये 200 पॉलिसी पार्ट टाइम में कैसे करते हो, आपका रूटीन कैसा रहता है? सर इसमें मेरे बहुत हार्ड वर्क रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो कंटिन्यू में ऐसे वर्क करता हूँ। मैं सवेरे 7 बजे 5:30 बजे उठ जाता हूँ और मेरा जो रूटीन कार्य पूर्ण करके मैं 7:30 बजे घर से निकल जाता हूँ। मेरे अमरेली में मेरा रेसिडेंस है, वहाँ से चलाला करीबन 25 किलोमीटर है, तो मैं 8 बजे मेरी ऑफिस खोल देता हूँ और 8 बजे के बाद मैं 11 o'clock तक मैं यहाँ ऑफिस में मेरा काम कंप्लीट करता हूँ। मेरे आदमी लोगों को, एग्जीक्यूटिव को मैं काम सौंपता हूँ और जो सारा रूटीन दिन भर का ऑफिस का वर्क रहता है वो उसको सौंप देता हूँ और बाद में मैं स्कूल पे चला जाता हूँ और 11 से 5 बजे तक मेरे स्कूल में वर्क रहता है। अभी लॉकडाउन के वजह से मैं ऑनलाइन टीचिंग शुरू रहता है, तो और बाकी रेगुलर हमारा स्कूल शुरू रहता है, तो 11 से 5 बजे तक स्कूल शुरू रहता है और 5 बजे के बाद मैं फील्ड में जाता हूँ और फील्ड में शाम 10 बजे घर पे वापस आता हूँ।
दिलीप जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके एरिया कितना है, आपका वर्किंग एरिया कितना है? मेरे पास करीबन सर 45 से 50 गांव का मेरे पास वर्किंग एरिया है। 45 से 50 गांव? हाँ, इतना मेरा वर्किंग तो एरिया कैसे है। मैनेज कैसे करते हो आप 45 से 50 गांव में जाते हो कैसे? हाँ, मैं फोर व्हीलर अपनी कार लेके जाता हूँ और सारा कलेक्शन भी मैं संभालता हूँ और इसमें से मुझे न्यू बिजनेस मिलता है। तो मेरा पूरा वर्क पूरे दिन में बहुत बिजी रहता हूँ। शाम 5 बजे से 10 बजे तक पूरा बिजी रहता हूँ। रोज का 3 गांव 4 गांव की मेरी कंटिन्यू मीटिंग रहती है। 3 गांव तो कंटिन्यू, मिनिमम 3 गांव का मेरी मुलाकात कंटिन्यू रहती है। और यहाँ से चलाला से करीबन 50 किलोमीटर तक मेरा एरिया में मैं कंटिन्यू घूमता रहता हूँ। वाह, ग्रेट। दोस्तों, मुझे कभी कभी सोच आती है कि जितने भी मेट्रो सिटी है, आज दिल्ली, मुंबई, आज कोलकाता, आज अहमदाबाद, ऐसे मिनी मेट्रो भी मैं बोल सकता हूँ, ऐसे सिटी में तो जहाँ पे पॉपुलेशन ही 70 लाख 1 करोड़ के आसपास, जहाँ पे ज्यादा घूमना नहीं पड़ता है, कई दोस्त वहां से भी एमबीआरटी नहीं कर पा रहे हैं। और कई मेरे दोस्त दिलीप जी जैसे हैं जो दिल्ली के 50 किलोमीटर्स अप डाउन करके 4 से 5 गांव में घूमते भी करते हैं। इसका एक ही अगर कंक्लूजन निकाले ना कि काम करने की लगन होनी चाहिए, काम करने का जुस्सा होना चाहिए। और ऐसे ही हमारे दिलीप जी है। दिलीप जी, इस साल क्या आपका टारगेट क्या है? इस साल मेरा टारगेट कम से कम डबल और सीओटी का मेरा टारगेट है और वो मार्च महीने तक मैं एमडीआरटी मेरा कंप्लीट करना है और सीओटी का मेरा सर इस टाइम टारगेट है। और मुझे लगता है मैं जो ये आईओ की ट्रेनिंग और मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है तो इससे मेरा टारगेट बहुत इजी हो गया है। बढ़िया। दिलीप जी, एग्जैक्ट क्या बात करते हो? यहाँ पे गांव है, यहाँ पे कई सारे मेरे दर्शक है जो गांव से ही बिलोंग करते होंगे, जो यूट्यूब में मेरा ये वीडियोस देखते हुए। तो गांव में एग्जैक्ट क्या बात करते हो? क्योंकि गांव में एक तो आपकी टिकट साइज भी शायद कम प्रीमियम मिलेगा, तो ऐसी क्या बात, उनको क्या इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है जो आप बात करो और वहां से प्रीमियम निकलता है? ज्यादातर अभी क्या है, जो ये पेंडेमिक सिचुएशन हुई कोरोना की वजह से अभी लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि बहुत सारे रिलेटिव्स के कुछ ना कुछ रिलेटिव्स को, स्वजन को उसने खोया है। तो वो सारा अभी जो मेरा चल रहा है वो रिस्क के ऊपर चल रहा है और थोड़ा बहुत रिटायरमेंट में भी हो रहा है। पर लेकिन ज्यादातर मैं रिस्क और रिटर्न में कम समझाता हूँ। ये एलआईसी जो पॉलिसी है रिटर्न के लिए नहीं है, ये रिस्क के लिए है। तो मैं रिस्क बेस ऊपर ज्यादा पॉलिसी सेल करता हूँ और रिटायरमेंट का प्री प्लान और 50% मेरी पॉलिसी एजुकेशन प्लान में होगी, एजुकेशन प्लान में ज्यादा रहते हैं। बढ़िया। दोस्तों देखो, यहाँ पे टिकट साइज छोटी मिलेगी क्योंकि गांव है, छोटा सा विलेज है और विलेज में ज्यादातर वो रिस्क कवर के ऊपर काम कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे रिटर्न वाइज देखने जाएंगे तो रिटर्न वाइज वो इतना बिलीव नहीं करते हैं। जॉब के साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आपका नेक्स्ट फ्यूचर में प्लानिंग क्या है? मेरा फ्यूचर में यही प्लानिंग है सर, वो मैं सीओटी करना मेरा टारगेट है। तो मैं सोच रहा हूँ अगले साल या एक आध साल में मैं शायद जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे इसमें मैं बता ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। वो स्कूल का टाइम भरना और बाद में ऑफिस का वर्क और फील्ड का वर्क करने में मैं ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता हूँ, तो उतना वो जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो निकल नहीं रहा है। तो मैं सोचता हूँ अगले साल शायद मैं जॉब छोड़ दूँ और फुल टाइम में एलआईसी एजेंट हो जाऊँ। बढ़िया बढ़िया। सो दोस्तों, ऐसे छोटे से विलेज में से भी एमडीआरटी करना और 200 पॉलिसी प्लस आज काम करना और विथ ऑफिस, आज बहुत ही अच्छा सा ऑफिस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ट्रॉफी है और दिलीप जी के वाइफ्स के नाम से एजेंसी है क्योंकि वो टीचर है इसलिए। तो यहाँ पे हर्षा बहन के नाम से एजेंसी है। तो आप देख पा रहे होंगे ट्रॉफी नॉन स्टॉप। आप रेगुलर बेस पे दिलीप जी जो है वो कंपटीशन अचीव करते हैं। अभी भी बात हुई तो बोले सर मैंने कंपटीशन अचीव किया, पूरे ब्रांच में हम 2 ही लोग हैं, 15 पॉलिसी का कंपटीशन था। आप ये रेगुलर बेस पे कंपटीशन अचीव करते हो, तो क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि जिससे कंपटीशन अचीव करने का जज्बा होता है? वो कंपटीशन जब आते हैं तो मुझको ब्रांच मैनेजर बता देते हैं दिलीप जी आपको तो ये अचीव करना है और इतने टाइम में करना है, मुझको वो टारगेट दे देते हैं। और उसको भी पक्का होता है कि भाई दिलीप पेगड़ हुआ तो कोई भी कंपटीशन हो उसका नाम तो होना ही चाहिए हम।
तो वो जब भी मीटिंग में लेते हैं तो उसमें भी वो बताते हैं कि भाई वो दिलीप हर्षाबेन वेगड़ के जो है वो सब कंपटीशन में विनर ही है, तो उससे मुझको जज्बा मिलता है और मैं काम करने का दुगना उत्साह से मैं काम करता हूँ और सारे कंपटीशन में फर्स्ट टाइम ही पास कर देता हूँ। बढ़िया बढ़िया। सो दोस्तों, रेगुलर अहमदाबाद दिलीप जी हमारा कमिटमेंट कोर्स है, लाइफ टाइम कोर्स है, और अभी नया जो शेड्यूल है कमिटमेंट का, उनके लिए अहमदाबाद आते हैं। रेगुलर अहमदाबाद में सब कोर्सेज मैंने करते हैं। राजकोट करके सौराष्ट्र में है सिटी, वहां पे मेरे कोर्स करते हैं, यानी कि यहाँ से 250 किलोमीटर ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। तो लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दिलीप जी, आपका अभी आप मेरे से डिस्कशन करने में बता रहे थे ट्रेनिंग का क्या महत्व है आपकी लाइफ में आईओई आने के बाद, सो ट्रेनिंग का क्या महत्व है? हर एक व्यवसाय में कुछ ना कुछ तो हमें सीखना रहना चाहिए। तो ये हमारा व्यवसाय तो ऐसा है कि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम कुछ नया मार्केट में बात ही नहीं कर सकेंगे। तो ट्रेनिंग से मुझे ये मुनाफा हुआ है कि मैं अगर कोई किसी पार्टी के सामने बैठता हूँ तो उसका किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन हुआ है तो मुझसे आईओई में से उसका आइडिया कहीं ना कहीं मुझे दीपक सर, हिरेन सर या आपने या मुकेश सर ने बताया है, तो इसमें से मेरा काम इजीली निकल आता है। ऐसा कुछ आइडिया हम बोल देते, पता नहीं चलता, हमारे मुंह से निकल जाता है, उसी का आइडिया निकल जाता है और पॉलिसी कैनवास हो जाती है। पहले हमें कितना समझाना पड़ता था तो भी वो जो पार्टी पॉलिसी नहीं ले रही थी, वो अभी 10 मिनट या 15 मिनट उसको समझाते हैं तो वो पॉलिसी के लेके कैनवास हो जाता है। उसका सारा श्रेय मैं आईओई को देना चाहूंगा और कंटिन्यू ट्रेनिंग में रहते मुझे बेनिफिट्स हुआ है और अभी भी मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू ही रखूंगा सर। वो मुझको इसका बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है, वो तो पक्का है। सो थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए यूट्यूब चैनल, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हर महीने एक इंटरव्यू, हर महीने कुछ न कुछ सेलिंग टिप्स, साथ में कॉम्बिनेशन और प्लान की डीप में हिरेन त्रिवेदी ट्रेनर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।